बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस 3 गैंग स्विच वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह के जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं इसको गैंग स्विच वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड कहा जाता है, जिसके अंदर दोस्तों जो स्विच होते हैं वो एक गैंग की सूरत में आपस में जुड़े होते हैं। इसका कनेक्शन का तरीक़ाकार सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से जो एक आम इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं उनके कनेक्शन किए जाते हैं। अभी यहाँ पर इसकी जो पॉइंट है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास 3 स्विच लगे हैं, तो 3 इसकी जो टर्मिनल है वो नीचे की जानिब है और सेम इसी तरह जो 3 पॉइंट है वो इसकी ऊपर वाली सिमत में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शायद दो नज़र आ रहे हो, लेकिन इसके अंदर टोटल 3 पॉइंट है जो हमारे काम के हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये 3 जो पॉइंट इसके नीचे वाला है ना, इसके अंदर हमने एक एक वायर का जो पीस है वो लगाना है, यानी इनके अंदर हमने फेस देना है। तीनों स्विच के अंदर हमने फेस देना है। तो यहाँ पर हमने ये एक जंपर वायर इस तरीके से बना लिया है। तो इस तरीके से आपने भी इस तरह बनाकर इसके जो सारे तीनों स्विच के एक एक पॉइंट है उसको आपस में यहाँ पर ये जोड़ देना है, यानी कि अब हमारा जो फेस होगा उसका ये पॉइंट है। तो इसी तरीके से तीनों के अंदर हमने बारी बारी एक एक वायर लगा लेनी है। अब यहाँ पर चूँकि मेरे पास ये 3 गैंग वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम 3 ही बल्ब ले लेते हैं जिसके कनेक्शन करके आपको समझाते हैं। ये सिर्फ समझाने तक होगा, ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ के अंदर आप इसकी जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये 3 होल्डर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये हमारी मेन वायर है, ये वो वायर है जिससे ज़रिए हम इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को करंट प्रोवाइड। ब्लैक को हम न्यूट्रल इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो रेड होगी वो हमारा फेस होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बल्ब होल्डर की आपको दो वायर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर तीनों बल्ब होल्डर की जो ब्लैक वायर होगी ना, उसको हमने बारी बारी इस मेन जो ब्लैक वायर होगी न्यूट्रल की, इसके साथ हमने जोड़ देना है, यानी कि तीनों होल्डर की न्यूट्रल को हमने इस मेन न्यूट्रल के साथ कॉमन कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से इन तीनों होल्डर की जो न्यूट्रल वायर थी उसको हमने कॉमन करके यहाँ पर एक अदर ये कनेक्टर लगा दिए। आप यहाँ पर कनेक्टर की जगह पर इनको आपस में टेप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस गैंग स्विच के अंदर इसकी जो कनेक्शन है वो करनी है। तो यहाँ पर बारी बारी हमारे पास तीनों होल्डर की एक एक ये रेड वायर रह गई है। तो रेड वायर को बारी बारी एक एक स्विच का जो एक एक पॉइंट रह गया है उसके अंदर हमने इस तरीके से लगा लेना है। बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है, एक आम सा बंदा भी आसानी के साथ इसको कर सकता है। अब यहाँ पर हमने इसको जो स्क्रू है वो टाइट कर देने हैं। दोस्तों याद रखिए, कोई भी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, उसके अंदर चाहे 3 स्विच हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, जितने भी स्विच होते हैं उन सभी के एक एक पॉइंट को आपने आपस में जोड़ देना होता है। उनके अंदर आपने फेस वायर लगानी होती है, यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है वो किसी भी एक वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आखिर में हमारे पास ये मेन फेस वायर है। तो फेस वायर जो हमने ये जंपर वायर डाली है तीनों स्विच के अंदर, इस फेस वायर को किसी भी नीचे वाले किसी एक स्विच के अंदर हमने जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक स्विच के अंदर इस वायर को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये हमारी न्यूट्रल अलग होगी, फेस हमारा इस बोर्ड के अंदर आ गया, तीनों स्विच के अंदर हमने यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ से आउट करके एक एक होल्डर की वायर के अंदर आगे चला गया। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। अब इन होल्डर के अंदर जो है वो हम एक बल्ब को लगा लेते हैं और इस बोर्ड की टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अब हमारा जो एक एक बटन है वो एक एक स्विच के साथ सेपरेट काम कर रहा है। तो इस तरीके से कोई भी जो गैंग स्विच वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसके जो कनेक्शन है वो इस तरीके से आप लोगों ने कर लेने हैं। दोस्तों अगर आप ये इलेक्ट्रिकल का काम बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने बना कर रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर फिर वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।